हाँ, तो मैं कह रहा था कि कुछ ना छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आप लोग गलत कर देते हो। जैसे कंपनी क्रिएट जब हम करते हैं ना, तो वहाँ पे फ़ीचर ऑप्शन आता है जो आपने वीडियो में भी देखा होगा, ठीक है? फ़ीचर ऑप्शन में एक पॉइंट आता है अ, बिल वाइज़ एंट्री का। कोई वो कई बार हम इनेबल्ड छोड़ देते हैं या यस छोड़ देते हैं, तो उससे आपका टाइम थोड़ा वेस्ट हो जाता है। उसका ध्यान रखना है आपको। दूसरा, जीएसटी आपको इनेबल कर लेना है स्टार्टिंग में ही, ठीक है? जैसा कि इसमें क्वेश्चन है ना लास्ट में ये वाला टीडीएस का, ये टीडीएस काटना है, तो ये भी आपको स्टार्टिंग में इनेबल करना होगा, ताकि लास्ट में आपको फिर प्रॉब्लम ना हो। देन एक और कॉमन चीज़ जो बच्चे गलती करते हैं, वो करते हैं लेजर क्रिएशन में। ये जो आपका लेजर क्रिएशन है, इसको आपको ध्यान से क्रिएट करना होता है। कोई भी बैलेंस गलत ना हो जाए, कोई भी लेजर आप गलत ग्रुप में ना डाल दो, इसका आपको ध्यान रखना होता है। देन ये डेटर एंड क्रेडिटर, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जब ये बैलेंस शीट फीड कर रहे होते हैं, तो इसी के साथ ये भी लिख देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर भी, और फिर वो अलग से भी कई बार ये बना देते हैं। तो होता क्या है, डबलिंग हो जाती है, रिपीटेशन हो जाती है, तो आपका बैलेंस मैच ही नहीं करेगा, ठीक है? इसके अलावा कई बार हम गलती करते हैं इसमें, स्टॉक क्रिएशन में। स्टॉक क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है दो चीज़ों की वजह से। एक, जब तक ये ठीक नहीं होगा ना, आपका ओपनिंग बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा। दूसरा, जो भी जीएसटी की कैलकुलेशन है, वो इसी के बेसिस पे होगी, क्योंकि जो भी हमारी ट्रांजैक्शन सेल एंड परचेज रिलेटेड है, वो इसी के बेसिस पे कैलकुलेट होगा। तो आपको रेट ध्यान से लिखना होता है। एक एचएसएन कोड होता है, वो आपको ध्यान से लिखना पड़ेगा। अगर आप एचएसएन कोड सही से नहीं लिखेंगे या आपका जीएसटी नंबर गलत हो गया, तो आपकी जीएसटी रिपोर्ट नहीं आएगी। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे आएगी। फिर ट्रांजैक्शन से तो आप फेमिलियर होंगे। ट्रांजैक्शंस तो जो आप अकाउंटिंग में करते थे, सिमिलर वही चीज़ें हैं। बस आपको जर्नल एंट्री की बजाय वाउचर्स बनाना है। हाँ, बताओ। आ, हाँ हाँ, आप ना ऑल्ट F2 मत करो, F2 करो। F2 प्रेस करो और उसकी डेट 1/4 करो। हम्म। आप ना एक बार ऑल्ट F2 करो अपने सिस्टम पे। वाउचर से बाहर आ जाओ, वाउचर से बाहर आके ना ऑल्ट F2 करो, और उसमें पीरियड ले लो 1/4/24 से 31/3/25, और फिर से बनाओ वाउचर। अच्छा, बताइए, इतना जो मैंने आपको बताया समझ आया? कोई कुछ है यहाँ तक? ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब आप ये टीडीएस वाला केस करेंगे ना, तो यहाँ पे टैन दिया होता है पार्टी का। ये टैन हमें फीड करना होता है स्टार्टिंग में। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बीच में जहाँ भी आपको कोई क्वेरी लगे या कहीं आप अटकते हैं जब खुद करते हैं, बता दीजिएगा। इस क्वेश्चन में हमें 1 घंटा कम से कम लगेगा, 1 सवा घंटा, तो ध्यान से समझिए। आपके एग्जाम में इवन इससे इजी क्वेश्चन ही आएगा, इतना लेंदी नहीं। नहीं, वो एडजस्ट करने को नहीं। लास्ट वाला है, वही कह रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, वो नहीं है। ठीक है, हम का नाम दे दीजिए। यस, ये हमने कंपनी का नाम दे दिया। एग्ज़ाम वाले दिन आपको जो इंस्ट्रक्शन दी जाएगी ना, जैसे एग्ज़ाम में आपको अपने रोल नंबर से बनाने को बोला, तो आप कंपनी नेम में वो लिख देंगे।
मेलिंग नेम बाय डिफ़ॉल्ट सेम आता है, वैसे ही रहने देना। एड्रेस में अगर आपको बोला जाए कि नाम डालना है, आप अपने कॉलेज का एड्रेस, कोई भी एड्रेस डाल। स्टेट ध्यान से सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि स्टेट अगर सेलेक्ट नहीं करोगे तो टीडीएस नहीं आएगा। देन रेस्ट डिटेल, इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन, यू कैन राइट, अदरवाइज यू कैन लीव। मेन स्टेट तक आपको करना है। उसके बाद सीधा यहाँ आ जाइए, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 तक है, तो यहाँ 1 अप्रैल 24 लिखेंगे। ठीक है। अगर क्वेश्चन में 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 की बात की गई है, तो आप यहाँ पे 1 अप्रैल 23 लिखेंगे। ठीक है। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि हमें 24-25 का क्वेश्चन करना है, ये डेट हम 1 अप्रैल रखेंगे। यहाँ तक बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? अब इसको हम सेव कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल ए। शॉर्टकट बताया होगा सर ने आपको, या तो कंट्रोल ए से सेव कर सकते हो, या यू कैन कीप ऑन प्रेसिंग एंटर। कंट्रोल ए किया हमने। जैसे ही आप कंट्रोल ए करेंगे, एक और डायलॉग बॉक्स खुलेगा बड़ा सा, इसको बोला जाता है कंपनी फीचर एंड ऑप्शन पेज। बाय डिफ़ॉल्ट कई बार ना ये ऐसा नहीं आएगा, ये कंडेंस फॉर्म में आएगा कुछ इस तरीके से। इफ़ इट इज़ इन कंडेंस फॉर्म देन नीड नॉट टू वरी, यू कैन डिटेल इट। कैसे डिटेल करोगे? ये जहाँ पे मैंने नो किया था तो यस कर देना। जो शो मोर फीचर है तो यस कर दो, और इसको भी यस कर दो। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को हम डिसेबल करते हैं, लाइक एनुअल बिल वाइज एंट्री, इसको हम डिसेबल कर देते हैं। बिकॉज बाद में क्या होता है कि जब आप वाउचर डालेंगे ना, तो वो रेफरेंस मांगता है आपसे, एडिशनल डिटेल मांगता है, वो हम नहीं देना चाहते बिकॉज इट टेक्स टू मच टाइम। तो इसको हम नो कर देते हैं। देन आपके इस क्वेश्चन में शायद डिस्काउंट कॉलम नहीं है, है ना? डिस्काउंट कॉलम का केस है क्या? नहीं है, तो हमें डिस्काउंट कॉलम को एनेबल नहीं करना, क्योंकि शायद वीडियो में कराया होगा मैंने कि हम उसको देते थे। फिर जीएसटी पे ध्यान देना, अगला पॉइंट मेन ये है जीएसटी, इसको यस रखना है आप। इस पर यस करने के बाद जैसे ही एंटर प्रेस करोगे, ये जीएसटी डिटेल का पेज खुलेगा। इसमें आपको कंपनी की बेसिक डिटेल फिल करनी होती है, लाइक कंपनी रजिस्टर कहाँ है, इसका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है। ठीक है। तो हमारी कंपनी दिल्ली में है, आप देखेंगे दिल्ली में रजिस्टर्ड है। और हमारी कंपनी का जीएसटी नंबर ये है 07। आप इसको यहाँ से, तो एग्ज़ाम वाले दिन तो कॉपी नहीं कर पाओगे, टाइप ही करना पड़ेगा आपको। यहाँ मैं अभी कॉपी कर, पेस्ट कर दिया। ठीक है। देन नेक्स्ट आपसे पूछता है पीरियोडिसिटी, सो इट इज़ इरेलीवेंट, यू कैन सेलेक्ट मंथली और क्वार्टरली, बोथ विल वर्क। अभी हम यहाँ पे मंथली रहने देते हैं। ई इनवॉइसिंग को डिसेबल रहने देना, हम नहीं चाहते कि हमें इनवॉइस जनरेट होके। सिमिलरली ई वे बिल एप्लीकेबल, इसको भी आप यस छोड़ सकते हो या नो कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन इसको सेव कर देना, एंटर प्रेस करोगे आपसे पूछेगा सेव के लिए, सेव कर दो। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जीएसटी समझ आया जो हमने यहाँ फिल किया? अब इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सेट ऑल्टर जीएसटी, इसको यस कर लेना। जैसे ही प्रेस करोगे, यस करके एक पेज खुलेगा, ये पेज हमारे काम का है, इसको ध्यान से समझिएगा। जीएसटी डिटेल में ना आपसे दो चीज़ें पूछी जाएंगी, एक तो एचएसएन कोड, और एक पूछा जाएगा आपसे जीएसटी रेट। एचएसएन कोड आप जब तक नहीं देंगे तब तक आपका जीएसटी रिपोर्ट जनरेट नहीं होगा, तो ये देना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या आइटम है बताना, क्या आइटम हम सेल परचेज कर रहे हैं?
ट्राउज़र और शर्ट। तो एक बार गूगल करो, ये HSN बताओ ट्राउज़र या फैब्रिक का क्या होता है? फैब्रिक का बताओ। जैसे ये मैं एक बेसिक सा कोड उठा लेता हूँ, 6109 दिखा रहा है। 5901, चलो ये ले लेते हैं। तो पहले तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है HSN डिटेल, ठीक है, तो हम इसको करेंगे स्पेसिफाई हियर। इस पर क्लिक करेंगे। क्या बताया बच्चे? 5904 वन 5901। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया 5901। एंटर प्रेस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो यहाँ लिख दीजिए ट्राउज़र्स एंड शर्ट्स। देन GST रेट, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से करना। यहाँ पे हमें करना है स्पेसिफाई डिटेल हेयर। देन टैक्सेबल। IGST रेट आपका कितना है टोटल? एक बार देखो, रेट है 12 and 12 रेट। IGST आपका 12 बन जाएगा। अगर IGST 12 है तो CGST एंड SGST जैसे उसका हाफ होता है, 6 and 6 आ जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें आप छोड़ देना एज इट इज़। जो इंटर स्टेट थ्रेशोल्ड लिमिट है ये ऐसे ही छोड़ देना, आपको कोई चेंज नहीं करना। बस ये वाला पॉइंट मेन है, ये समझ आया? अब इसको सेव करेंगे, कैसे करेंगे बताओ? बताइए बताइए बच्चे, क्या पूछ रहे हो? आपने ये क्लिक किया है यहाँ पे? और यहाँ स्पेसिफाई डिटेल किया है? हाँ, कॉन्फ़िगरेशन पे जाओ। आपके राइट साइड में नीचे ना कॉन्फ़िगरेशन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो। और यहाँ देखो प्रोवाइड ब्रेकअप ऑफ टैक्स रेट, इसको यस करो। मेरे मेरे वाले कॉन्फ़िगरेशन से मैच करो स्टार्टिंग के। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। GST रेट एंड अदर डिटेल। अब ये कर दिया हमने, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा TDS का है, अगेन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि TDS भी आपके केस में है। हाँ जी, बोलिए। कौन से वाला? GST वाले सेक्शन में? घर में गए, मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इनिशियली इतना ही आएगा ये। जब आप इसको कंट्रोल ए करोगे तो ये सेव हो जाएगा, आपको फीचर ऑप्शन नहीं दिखाएगा। इसके लिए क्या करना होता है हमें? इस पेज पे आइए, गेटवे ऑफ टेली पे। देन गो टू कंपनी। कंपनी में जाके ये जो फीचर आ रहा है ना, करो। अब ये पेज आए। तो इतना समझ आया बच्चों? GST एंड GST डिटेल्स मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ। अगला पॉइंट है हमारा
क्या था HSN बोलना एक बार? 5 9 इवनिंग। मैं बोल दूंगा जो भी टीचर्स होंगे ना इनविटेशन में कि आपको HSN बता दें, तो उसके बिना ना क्वेश्चन होगा नहीं। ये दो चीज़ें हो गई, तीसरा है आपका TDS। TDS भी देखो एक बार। TDS को यस करोगे, अगेन एक डायलॉग बॉक्स खुले। ये आपसे क्या पूछ रहा है? 10 रजिस्ट्रेशन नंबर। जो भी कंपनी TDS डिडक्ट करती है उसका एक 10 नंबर होता है। कंपनी हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी फर्म हो, 10 नंबर हमें यहाँ पे दिया है। कुछ जाएंगे लास्ट ट्रांजेक्शन पे अपनी। देखो ये 10 है। कंपनी पेड ऑफिस रेंट टू मांग लैंडलॉर्ड, उसका पेन है, इतना टैक्स, इतना रेंट दिया। ये काटा 10% अंडर सेक्शन 191I, और ये आपका 10 है। इसको हम कॉपी कर सी और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। एंटर प्रेस करो। डिडक्टर टाइप में हम कंपनी है तो कंपनी रहने देते हैं। ठीक है। शो ऑल्टर डिटेल, इसको ऐसे ही रहने दो, चेंज नहीं करेंगे। कंट्रोल A कर दो, सेव हो जाएगा। ठीक है। दोबारा से देखो क्या किया हमने, 10 नंबर डाला और डिडक्टर टाइप को कंपनी रहने दिया, बस बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया। कंट्रोल A से। इतना करने के बाद अब इस पेज को हमें सेव करना है, अगेन कंट्रोल A प्रेस कर देंगे, का पेज सेव हो गया। आपकी कंपनी क्रिएट हो गई। फीचर्स जो भी हमें चाहिए थे तो वो सारे इनेबल कर लिए। अब आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बताइए यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी? चलिए नेक्स्ट काम क्या करते हो आप, क्या बनाते हो? लेजर। लेजर बनाएंगे तो ये जो आपको दिख रहा है बैलेंस शीट, ये पूरा फीड होता है टैली में। इतना आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा, इसका आधा ही मिलेगा शायद, लगता है। क्वेश्चन तो 1 बाई 1 मैं टाइप कर रहा हूँ, आप लोग साथ के साथ इसको समझते जाना। किसी पॉइंट पे अगर किसी को लगता है कि मैंने ग्रुपिंग से रिलेटेड कोई डाउट अगर किसी का होता है, बता देना। ठीक है। इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे? हम क्रिएट करेंगे मल्टीपल लेजर क्रिएशन की हेल्प से। आप लोगों को पता होगा। ठीक है। टैली में एक ऑप्शन आता है चार्ट ऑफ अकाउंट, हम वहाँ जाएंगे। देन हम जाएंगे लेजर में। लेजर में फिर हम प्रेस करेंगे ऑल्ट एच फॉर द मल्टी मास्टर, देन मल्टी क्रिएट। ये आपको आना चाहिए ये स्टेप्स। मल्टी क्रिएट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सारे लेजर एक साथ बना लें, हमें बार बार ना बनाना पड़े। अब मल्टी क्रिएट जब आप करोगे तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। कुछ लेजर्स टैली में हमारे पास पहले से होते हैं और कुछ हम नहीं बनाते। बताइए कौन कौन से होते हैं पहले से? ये आपका पहले से होगा। ठीक है। कैश इन हैंड पहले से होगा, ये हम नहीं बनाएंगे। देन स्टॉक हम नहीं बनाते क्योंकि स्टॉक अलग से बनता है। ठीक है। दो चीज़ें और आप नहीं बनाओगे, क्या? डेटर और एक क्रेडिटर। क्यों नहीं बनाओगे? इसलिए हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें इसका ना GST डिटेल फिल करना है, और अगर आप मल्टी क्रिएट कर देते हो तो GST डिटेल फिल नहीं कर पाओगे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इनको सिंगल क्रिएट करो जाके, सो दैट यू कैन फिल GST नंबर, या फिर आप इसको यहीं बना लो मल्टी क्रिएट में और बाद में जाके ऑल्टर कर लो। ठीक है। दोनों ऑप्शन है हमारे। ऑल्टर किसको करना पड़ेगा? बस दो पार्टीज को जिनका हमारे पास GST है, लाइक कोमल एंड प्रेरणा। ठीक है। तो बताओ क्या करना है, अभी बना ले बाद में एडिट करें, या बाद में बनाएं? मल्टी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, बाद में ऑल्टर कर। तो
चलिए एक एक करके देखते जाइएगा। पहले है कैपिटल 21 लाख, ये चला जाएगा किस ग्रुप में? कैपिटल अकाउंट 21 लाख। बता देना किसी पॉइंट पे अगर दिक्कत हो तो। देन नेक्स्ट है रिजर्व 7,50,000, ये चला जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। देन नेक्स्ट है पीएल, ये हम छोड़ देंगे। देन डिवेंचर चला जाएगा आपका, एक कौन सा है लिखा है अनसिक्योर्ड है, तो हम इसको सिक्योर्ड में डालेंगे। अमाउंट है इसका 8। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम प्रमोटर 250। लोन फ्रॉम प्रमोटर्स को आप अनसिक्योर्ड में भी डाल सकते हैं या सिंपल लोन एंड लाइबिलिटी में भी डाल सकते हैं। एंड नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्स 3 lakhs, टैक्स ये चला जाएगा प्रोविजंस में। देन बिल्स पेबल 6/20/125। बिल्स पेबल क्या होता है बताइए? करंट लाइबिलिटी तक। ग्रुपिंग आपको ध्यान रखनी है। आ रहा है कंट्री क्रेडिटर। कंट्री क्रेडिटर जब बनाओगे तो आपको क्या करना होता है? इंडिविजुअली लिखना होता है पार्टी को। सबसे पहले हमारे पास कोमल है, नाम लिखेंगे कोमल, अंडर क्रेडिटर बैलेंस है 35। नेक्स्ट इज रुचि 20,500। आप लोग स्क्रीन पे देखते रहना। ये हमने क्रेडिटर फीड कर लिया, कोमल, रुचि, सुमित एंड संजय, इनका मैंने बैलेंस लिख दिया। नेक्स्ट आप देखेंगे तो है हमारे पास सैलरीज आउटस्टैंडिंग एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 40 और 35। लिख लो कि करेंट लाइबिलिटी बनेगा 1000। यहाँ तक किसी क्वेरी है? हमने लाइबिलिटी साइड फीड कर लिया एक्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस। बोलो। देन असेट साइड पे आ जाइए, लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख। नेक्स्ट है
मशीनरी 430, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 2 lakhs, स्टॉक छोड़ देंगे, डेटर्स लिखते हैं नीचे से, प्रेरणा 79, देन योगेश 62, इना 45, देन रवि 41, डेटर हो गया। डेटर के बाद आपके पास है बिल्स रिसीवेबल 70, बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए करंट असेट है। स्टेज IDBI एंड PNB, ID आपका बैंक अकाउंट में जाएगा, यही का मामला इतना। नेक्स्ट अकाउंट आ जाएगा, ये है 750। देन कैश इन हैंड हम नहीं लिखते, प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000। फिर अगेन आपका करेंट असेट है, आ जाएगा। तो ये आइटम हमने फीड कर लिया, एक्सेप्ट PL, कैश एंड स्टॉक। बताइए यहाँ तक समझ आया? इसको सेव कर लेंगे कंट्रोल A से। अब नेक्स्ट हमारा जो काम है वो है ऑल्टर करना। किस किस को ऑल्टर करोगे? ऑल्टर में जाओ, देन गो टू लेजर एंड देन सेलेक्ट कैश। यहाँ लास्ट में आ जाएंगे जहाँ बैलेंस लिखना होता है। कैश था हमारा 35, यहाँ हम 35,000 लिख देंगे, कंट्रोल A से सेव कर देंगे। फिर हमें ऑल्टर करना है प्रॉफिट एंड लॉस। सिमिलरली यहाँ भी लास्ट पे आ जाइए, और इसका बैलेंस था 380, 3,80,000, कंट्रोल A से सेव। ये दोनों हमने कर लिया। अब मैंने बताया था शुरू में कि जो पार्टीज GST वाली हैं उनमें GST नंबर डालना है हमें, ये आपको पता चलेगा ट्रांजेक्शन से। तो कोमल और प्रेरणा में ना GST नंबर है, ये फीड। हाँ बोलो। अच्छा चलो मैं उसको ऑल्टर कर दूंगा, कोई नहीं, कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट, ये चला जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सेव कर दें। अब जो दो पार्टीज हैं उसका GST डालना है हमें। कोमल को पहले सेलेक्ट करो यहाँ से। अब जब आप ये खोलेंगे इसका लेजर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा इधर, यहाँ GST रजिस्ट्रेशन के जस्ट नीचे। तो रजिस्ट्रेशन में इसको रेगुलर रखना, ठीक है, तभी ये GST कैलकुलेट होगा। इसका GST मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि GST प्रोवाइडेड इज इनकम्प्लीट। है इसमें, मतलब ये GST ठीक नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मैं कोई GST ले लेता हूँ रेंडमली। एग्ज़ाम वाले दिन आपको जो GST मिलेगा ना वो ठीक मिलेगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। ये हो सकता है सर ने कहीं से किया हो। तो मैं अभी आपको एक रैंडम GST लिखवा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना जब प्रैक्टिस करोगे तो। ये पार्टी, शायद स्टेट मैंने गलत लिख दिया।
हरियाणा डाल के देख, स्टेट इसका हरियाणा है, हरियाणा लिखा। अब कोड डालते हैं, मे बी अब एक्सेप्ट करें। नहीं, अभी भी इनवैलिड। ठीक है, चलो चेंज करते हैं। इस पार्टी को मैं कर रहा हूँ यूपी, क्योंकि मेरे पास यूपी का एक जीएसटी पड़ा हुआ है, तो इसको हम कर देते हैं यूपी। आप लोग इसको नोट कर लेना कहीं पे। ये पार्टी थी कोमल, कोमल को हमने यूपी की पार्टी किया है। देन इसका जीएसटी लिखते हैं, इसका जीएसटी आप लोग लिख लीजिए, तो 9AAC74446E1Z3। एच ठीक है, अब ठीक है। तो जीएसटी का स्पेशली आपको ध्यान रखना है, नहीं तो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे आप टैक्स। ये है हमारा जीएसटी नंबर इस पार्टी का, ये नोट कर लेना कहीं, मैंने रैंडमली कहीं से लिया है। पार्टी है यूपी से रजिस्टर्ड, तो सेव करते हैं आगे। एक ये आपसे ऑप्शन पूछेगा कि इफ़ेक्टिव डेट आपको क्या लेना है। तो हम जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो 1 अप्रैल से कर रहे हैं, तो हम इसको ये कर लेंगे, 1 अप्रैल कर लेना, जो भी ऑप्शन दिख रहा हो, पहला या दूसरा। तो हम इसको करेंट डेट पे ले लेते हैं। इसका बैलेंस जो था एज इट इज़ छोड़ देना, सेव कर लो। दूसरी पार्टी कौन सी है? दूसरी पार्टी है हमारी प्रेरणा। प्रेरणा से किया, अगेन इसका भी हमें जीएसटी फिल करना है, और प्रेरणा दिल्ली से है, तो हम दिल्ली का कोई जीएसटी ले लेते हैं। ये है मेरे पास एक जीएसटी, जो 7CHYS7Z2। ये जीएसटी भी हमारा ठीक है, इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो भी हम कंट्रोल ए से सेव कर दें। बताइए समझ आया कैसे ऑल्टर किया? और क्या याद रखना है आपको कि जो जीएसटी नंबर है उसको करेक्टली फिल करना है, एक भी लेटर इधर उधर हो गया तो एरर दिखाएगा। ये हो गया। अब अगर मैं बैलेंस शीट पे जाऊं अपने, बैलेंस शीट मेरी मैच होगी क्या अभी? डिफरेंस क्या है? 20, 38, 750। ये डिफरेंस क्यों है, क्या रीज़न है? हमने अभी स्टॉक नहीं फीड किया है। इतना करने के बाद ना आपका डिफरेंस मैच करना चाहिए किससे? स्टॉक से। ठीक है, अगर ये डिफरेंस स्टॉक से एग्जैक्टली मैच हो रहा है, मतलब आपने यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल ठीक। अगला काम स्टॉक एंटर कर। स्टॉक कैसे करेंगे? अ, अगर आपके पास एक ही ग्रुप है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में एक ही ग्रुप आता है तो आप सिंगल क्रिएट कर सकते हो ग्रुप। मेरे पास दो ग्रुप हैं, शॉर्ट एंड ट्राउज़र, तो मैं मल्टीपल क्रिएट कर सकता हूँ। बट दिक्कत ये आएगी कि मल्टीपल क्रिएशन में ना जीएसटी हमसे नहीं पूछती, तब जीएसटी की डिटेल हमसे नहीं पूछी जाती मल्टीपल क्रिएट में। तो हमें इंडिविजुअल क्रिएट करना पड़ेगा, ग्रुप भी, आइटम भी और यूनिट भी। ठीक है, तीनों क्रिएट करेंगे।
क्रिएट पे जाइए, सिंगल क्रिएशन पे। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखता है यूनिट का, ठीक है। यहाँ पे क्या लेंगे आप, क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, यूनिट पीसेस। तो सिंबल में लिखिए पीसीएस और यहाँ पे आप लिख सकते हैं पीसेस। ये यूक्यूसी को सेलेक्ट कर लेना ज़रूर, नहीं तो दिक्कत होगी जीएसटी कैलकुलेट होने में। यूक्यूसी होता है आप जो ये सिंबल ले रहे हो ना, उसी से रिलेटेड। तो हमने जैसे पीसेस लिया है ना, तो यहाँ पर इसका यूक्यूसी आपको मिल जाएगा। ये पीसेस यहाँ से सेलेक्ट कर लो। डेसिमल प्लेसेस को ज़ीरो रहने देना, कोई चेंज नहीं करना। कंट्रोल ए से इसको सेव किया। ये समझ आया। यहाँ पे यूक्यूसी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप जब आप बनाएंगे तो नाम दे देंगे सिंपली। एक हमारे पास ट्राउज़र है, ठीक है। अंडर प्राइमरी चला जाएगा, क्वांटिटी को यस कर देंगे। HSN, ठीक है। देखो आप यूनिट बनाओगे ना, ये डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे सिंबल में हमने लिखा PCS, ठीक है। फॉर्मल नेम में पीसेस पूरा टाइप किया, एंड देन यूनिट क्वांटिटी कोड में आप जो भी यहाँ पे सिंबल यूज़ कर रहे हो ना, वो सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे लिस्ट होता है, जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ पीसेस लिख, मिलेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी है। चलो जैसे मैंने यहाँ पे लीटर लिखा और यहाँ पे भी मैं लीटर लिख दूँ, यहाँ पे मेरे को ये लीटर सेलेक्ट करना पड़े। जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसका नाम आपको लिस्ट से सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पीसेस ले रहे थे तो हमने पीसेस सेलेक्ट किया। अब बनाएंगे ग्रुप। स्टॉक ग्रुप में क्या था, सबसे पहले ट्राउज़र्स। प्राइमरी में जाएगा, क्वांटिटी को यस करेंगे। ये मेरे को मेनली आपको बताना था। यहाँ पे ना अब क्योंकि हमने इनिशियली सब कुछ फीड कर लिया है, जब कंपनी बना रहे थे तभी हमने फीड कर लिया, तो इसको आप एज़ पर कंपनी रिकॉर्ड छोड़ सकते हो। अगर हमने पहले फीड नहीं किया होता तो हम क्या करते, स्पेसिफाई हियर करते। बट क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फील्ड है तो हम एज़ पर कंपनी रिकॉर्ड इसको जाने देंगे। जीएसटी डिटेल को भी एज़ पर कंपनी रिकॉर्ड जाने देंगे, बिकॉज हमने इसको इनिशियली फिल कर लिया है। अगर आपने इनिशियली फिल नहीं किया होता तो आप इसको यहाँ पे फिल कर सकते थे स्पेसिफाई हियर करके, बट ये हमारे पास है तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। जस्ट से इसको सेव कर लो। देन नेक्स्ट ग्रुप क्या है हमारे पास, शर्ट्स। प्राइमरी में जाएगा, क्वांटिटी को यस करो। इसमें भी सेम, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। दो ग्रुप क्रिएट हो गए आपके। अब क्या बनाएंगे, स्टॉक आइटम्स। आइटम्स क्या क्या हैं एक बार बोलते जाइए आप लोग, क्या बोल दो। शर्ट्स, ये चला जाएगा आपका शर्ट्स में। इज मल्टी क्रिएशन से कर सकते हो, मल्टी क्रिएशन से भी कर सकते हो कि जीएसटी तो हम एज़ पर कंपनी रिकॉर्ड ले रहे हैं। बट कई बार क्या होगा ना कि हो सकता है जीएसटी वहाँ पे मतलब इनेबल ना हो पाए, लगता है आपको मे भी ना आ पाए किसी वजह से। बेटर है इसको क्रिएट करना, कि बाद में गलती ढूंढना बड़ी मुश्किल हो जाती है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, विद इन आप 5 मिनट क्रिएट कल ही करो इसको। कितना इसका अमाउंट है बताना, क्वांटिटी और अमाउंट। सिक्स एट। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो मल्टी क्रिएट से भी करके देखना, कई बार ये हो जाता है, कई बार दिक्कत देता है। हम कर देंगे सेव। अगला आइटम,
आपका क्वांटिटी 550 रेट क्या है? रह गया बस। चेक। वुलन ट्राउजर शॉर्ट। कितना अमाउंट? 175। अच्छा वन। अब देखो 7,01,000 है। ये मैच हो गया। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब मेन टास्क है वो है वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री करने के लिए आपको का ध्यान रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना जीएसटी है, हमें कुछ एडिशनल वाउचर बनाने, तो लेजर बनाने पड़े। अब वो दो तरीके से आप कर सकते। जीएसटी के लेजर आप सिंपल 3 जीएसटी लेजर बना सकते हैं, जीएसटी, आईजीएसटी एंड एसजीएसटी। या फिर आप इनकी बजाय 6 लेजर बना सकते हो, एक इनपुट के नाम से और 3 आउटपुट के नाम से, मतलब 3 इनपुट के नाम से 3 आउटपुट के। मैं आपको 6 लेजर वाला बता रहा हूँ पॉइंट, हालांकि हम 3 से भी कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, बट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ या अकाउंटिंग ठीक से हो पाए, हमें चीज़ों का ठीक से पता चल पाए, आइडेंटिफाई कर पाए हम, इसलिए हम 6 बनाएंगे। ठीक है, तो ये 6 लेजर देखना कौन कौन से बनेंगे। हमारे पास 3 टैक्सेस होते हैं जीएसटी के, आप सबको पता होगा या होना चाहिए। पहला होता है सीजीएसटी, ठीक है। एक बनेगा इनपुट सीजीएसटी, का नाम हम देंगे इनपुट सीजीएसटी। इसका क्या मतलब है इनपुट, बता सकते हैं? कौन सा टैक्स है? इनपुट टैक्स तब लगता है जब आप कोई चीज़ परचेज करते हो, ठीक है। अगर आपने विद इन दिल्ली परचेज किया तो उस पर 2 टैक्सेस लगेंगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी।
दोनों का जब हम नाम लिखेंगे वो लिखेंगे इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। इसका नाम दो सबसे पहले, इनपुट CGST अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ये इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ गलती कर दी तो अगेन GST कैलकुलेट नहीं है। देन टाइप ऑफ ड्यूटी में GST, टाइप ऑफ टैक्स में CGST, परसेंटेज 6%, क्योंकि टोटल 12% है तो इसका आधा 6%। देन इज TDS एप्लीकेबल, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करेंगे और इसको सेव कर लें। अगला जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे आउटपुट CGST। ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा, देन GST, देन CGST का रेट राउंडिंग कर दो। CGST के दोनों लेजर बन गए। अब बनाओ SGST। SGST में पहला बनेगा SGST इन टैक्सेस GST, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे SGST। जो ऊपर बना रहे हो वही यहाँ पे सेलेक्ट करना है। 6% है, राउंडिंग नॉर्मल कर देंगे, हाँ कर देंगे। ये समझ आ रहा है आप लोगों को क्या कर रहा हूँ? बताओ। 6 बनाने पड़ेंगे आप, क्योंकि ना मैं बताता हूँ वह क्या है, कुछ क्लासेस में जो टीचर ने पढ़ाया है वो इनपुट आउटपुट अलग अलग पढ़ाया है। हालांकि हम इसको 3 से भी कर सकते हैं, बट जो इवेलुएट करेगा ना, जो चेक करेगा पेपर में भी, उसको इतना ना पता हो तो आंसर देख के उस बेसिस पे चेक कर दे। तो आप 3 की बजाय 6 बनाना। 6 कैसे हुए मैंने आपको समझा दिए। जितने भी 3 लेजर है ना 2 बार बनेंगे। जैसे SGST एक बनाते थे हम, 2 बार बनेगा, एक इनपुट के नाम से एक आउटपुट के नाम से, बस इतना। कर दो। बाद हम बनाएंगे GST इन टैक्सेस GST परसेंट कर देना। चल GST बन गया, SGST बन गया, अब एक रह गया IGST में भी 2 बनेंगे, इनपुट GST इन टैक्सेस IGST। IGST का रेट डबल होता है, 12%, राउंडिंग नॉट एप्लीकेबल बनाएंगे IGST आप इसको देख सकते। तीन आपके इनपुट के बन गए, CGST IGST इनपुट SGST। 3 आपके आउटपुट के। बताइए समझ आया? आ जाओ ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी वाउचर में। वाउचर में चलेंगे। यहाँ पे कई बच्चों को दिक्कत आती है, बाई चांस आपने टैली में अगर गलत साल सेलेक्ट कर लिया है ना, एक चीज़ इंश्योर जरूर करना, ये जो करंट पीरियड है ना, ये आपका फाइनेंशियल ईयर वही होना चाहिए जिसमें आप काम कर रहे हो। मान लो बाई चांस अगर ये 1/4/23 से 24 हो जाए कभी गलती से, तो होगा क्या कि आप वाउचर नहीं डाल पाओगे 1 अप्रैल 24 को। क्यों नहीं डाल पाओगे? इस साल आपका 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है और वाउचर आप 1 अप्रैल 24 को डाल रहे हो, वहाँ दिक्कत आती है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि आपका करेंट ईयर हमेशा वही हो जो आपने स्टार्टिंग में कंपनी क्रिएशन में चूज़ किया है। 1/4/24 से 31/3/25 पहला पॉइंट। दूसरा, कई बार वाउचर की डेट गलती से 31 मार्च हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए आपको F2 प्रेस करना है और यहाँ पे वाउचर की डेट कर देनी है 1/4।
दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए पहला ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज फ्रॉम कोमल है। अब परचेज है तो परचेज वाउचर में जाएगा, परचेज वाउचर सेलेक्ट करो। इनवॉइस नंबर आप चाहें तो दे सकते हैं, इसको 1 दे दो। डेट आपकी 1 अप्रैल बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी। ठीक है, पार्टी नेम में कोमल आ जाएगा, यहाँ पे भी कोमल आ गया। कोमल की पार्टी है, ये उसका जीएसटी है। प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई आप इस अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, हमारे पास लेजर शो नहीं, कौन सा लेजर बनेगा? परचेज अकाउंट। तो क्रिएट में जाएंगे तो नाम दे देंगे परचेजेस अकाउंट। ग्रुपिंग ध्यान रखना, गलती से अगर भूल जाते हैं सेलेक्ट करना। अंडर परचेज अकाउंट जाएगा, टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, स्टैट्यूटरी डिटेल्स नॉट एप्लीकेबल करो, जीएसटी एप्लीकेबल रखना, और एचएसएन आपका एज पर कंपनी रिकॉर्ड आएगा, और जीएसटी रेट भी एज पर कंपनी। यहाँ पे गुड्स कर लेना, रेट आपका ऑटोमेटिक आ रहा है, बाकी सब सेकंड में एक कॉल। हेलो, इधर पे थे हम, परचेज अकाउंट बना लीजिए और गुड्स आ जाएंगी। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स सेलेक्ट कर लें। तो आपसे ये पूछता है नेम ऑफ आइटम कि आपने क्या परचेज, बताइए क्या परचेज किया हमने, क्या आइटम है? चलिए, याद रखना, हमें ना डायरेक्टली अमाउंट दिया, रेट नहीं दिया। बच्चे रेट में अमाउंट डाल देते हैं तो गलत हो जाएगा। है वो लास्ट में फिल 90,000, रेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा 600। अब हमें पता है कि इस पर जीएसटी लगना है, आपको जीएसटी लेजर सेलेक्ट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी। कोमल कहाँ पे रजिस्टर्ड थी, किस स्टेट से? तो जब भी कोई इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है तो कौन सा टैक्स लगता है? आईजीएसटी। अब क्योंकि ये परचेज है तो इनपुट लगेगा या आउटपुट लगेगा? परचेज के केस में आ रहा है ना हमारे पास, इनपुट लगेगा। सेल के केस में जाता है तो आउटपुट लगेगा। अब इसने ये ऑटो कैलकुलेट नहीं किया, यही दिक्कत है थोड़ी सी टैली में। कई बार ये ऑटो कैलकुलेट कर देता है, कई बार नहीं करता। अगर एग्ज़ाम में ऐसा आपके साथ हो जाए बाई चांस कि ऑटो कैलकुलेट नहीं हो रहा है ये, तो आप क्या करना है, इसको मैनुअली कर लेना। कुछ केसेस में ऑटो कैलकुलेट भी हो जाएगा, हो सकता है कहीं मेरे से फीचर ऑप्शन में कुछ छूटा हो, तो जनरली ऑटो कैलकुलेट होता है। ठीक है, और अगर मैं टेक्स्ट टाइप हूँ, कोमल पक्का यूपी की है, एक मिनट देख लेते हैं हमने क्या डाला है। डाल दिया। ब्राउज़र था ना?
अब आ गई। ठीक है, अभी ऑटो कैलकुलेट हो गया। कभी होगा, कभी बाई चांस गलती है तो वापस से क्लोज करके ना दोबारा से करना, आ जाएगा। 10,800 हमारा टैक्स बना। इन केस एग्ज़ाम में नहीं हो रहा, बार बार कर रहे हो फिर भी नहीं हो रहा, तो आप इसको मैनुअली निकाल देना। 90,000 पे 12% लगना है। ठीक है, तो 12 × 9 करोगे 10,800 आ जाएगा। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, जीएसटी बिल को नो कर देना। ये तो बार बार ये बिल जनरेट करता है, प्रिंट करने लगता है, इसको नो कर लेना। नरेशन, हाँ हाँ, नरेशन अगर मतलब आपकी स्पीड ठीक ठाक है, ठीक है, तो नरेशन लिख देना। अगर आपकी स्पीड है तो नरेशन लिख दो। नहीं, मतलब टाइम लग रहा है तो नरेशन स्किप कर दो। अब मुझे, वैसे तो मैं बात कर लूँगा कि नरेशन नरेशन के मार्क्स ना काटे वो लोग, तो बोल। अब देखो यहाँ पे जब हम एंटर प्रेस कर रहे हैं ना, तो ये डिटेल मांग रहा है। ये क्यों मांग रहा है, कोई बच्चा बताएगा? कुछ हमने स्टार्टिंग में गलती की है छोटी सी, क्यों मांग रहा है ये? हाँ, बिल वाइज एंट्री को ना हमने डिसेबल नहीं किया था, तो वो हम कर देंगे तो ये नहीं मांगेगा। ठीक है, जाते हैं फीचर में, कर देते हैं सेव। जब आप करोगे ये आपसे डिटेल। चलिए सेकंड वाउचर बताइए क्या है। सेकंड वाउचर, वाउचर है सेल टू प्रेरणा फुल एंड राउट। यहाँ पे सेल सेलेक्ट कर लेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, सेल, यहाँ पे भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट में जाएंगे तो नाम दे दें, यहाँ पे भी सेलेक्ट टाइप ऑफ एस टी एप्लीकेबिलिटी को एप्लीकेबल रखना। और ये दो बाई डिफ़ॉल्ट खुद से ही आ रहा है, इसको यहाँ पे कर देना। करेंगे सेव। नेम क्या है आइटम का, क्वांटिटी कितनी, टैग। अब ये सेल कहाँ पे हुई है, प्रेरणा कहाँ से है? प्रेरणा दिल्ली से थी। कौन सा टैक्स लगेगा, एस टी एन एस जी एस टी? कौन सा वाला लगाओगे, आउटपुट या इनपुट? सेल है ना, आउटपुट लगेगा। हमारे यहाँ से जा रहा है, जाने में आउटपुट, आने में इनपुट। ठीक है, यहाँ भी टैक्स ऑटो कैलकुलेट हो गया हमारा। ये बिल को कर देंगे नरेशन, कर दो सेव। वाउचर हो गए, मेन वाउचर थे। अब क्या रह गया, वन मोर सेल टू बिना, और ये विदाउट जीएसटी है। ठीक है, वैसे भी हमने हिना का जीएसटी नंबर डाला ही नहीं है, ये विदाउट जीएसटी ही रहेगा। तो ये वाउचर में, सेल्स में, पार्टी में हिना आ जाएगा। सेल्स अकाउंट आ गया। कितना है हिना का अमाउंट, 4 लाख। अब बेचा क्या है इसको हमने, वुलन शर्ट, क्वांटिटी है 100। यहाँ पे जीएसटी हम नहीं लिख रहे, तो नो तो कर देंगे टैक्स।
ये कर दिया। ये टैक्सेबल सप्लाई नहीं थी, तो इसको हमने ऐसे ही डाला। एग्ज़ाम में आपके पास ये नहीं आएगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये वाली सेल आपके पास होगी ही नहीं एग्ज़ाम में। आपके पास केवल ये है, जीएसटी वाला है, ठीक है। अगली ट्रांजेक्शन, पेड मनी टू कोमल इन फुल सेटलमेंट। ये एंट्री आपके पास रहेगी एज इट इज़ एग्ज़ाम में। अब बताइए फुल सेटलमेंट में क्या होता है, क्यों इसको फुल सेटलमेंट बोलते हैं? डिस्काउंट होता है। पार्टी का ना कुछ अमाउंट ड्यू ज़्यादा होता है, बट उसको हम दे कम रहे होते हैं। तो ये पे किया हमने, दैट मीन्स पेमेंट वाउचर में जाएगा, ठीक है। अब जिसको भी पेमेंट करोगे उसका अकाउंट डेबिट होता है, तो हमने पेमेंट दिया है कोमल को, कोमल का अकाउंट डेबिट करेंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कितना देना था? यहाँ से पता चलता है करंट बैलेंस। इसको हमें देना था 135,800, दिया कितना है 86,000। तो डेबिट में कितना लिखोगे, यहाँ कितना लिखोगे? नहीं, डेबिट आप डेबिट आप करोगे पूरे से, जितना इसका ड्यू था। कितना ड्यू था? 135,800। इतने से क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि इसका अकाउंट अब ख़त्म होना है, क्लोज होना है। तो अगर आप इतने से डेबिट नहीं करोगे तो बैलेंस तो दिखता रहेगा। तो डेबिट करेंगे इतने से। देखो ये ज़ीरो हो गया करंट बैलेंस, यहाँ देखो कर्सर मेरा जहाँ है, ठीक है। क्रेडिट क्या करेंगे? जिससे पैसा दिया, कहाँ से पैसा दिया हमने? बैंक अकाउंट से, कि बैंक से मान लो दे दिया। अब दिया कितना है एक्चुअल में? ड्यू तो 135 था, दिया कितना है? 86। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 86,000। हाँ। कोई नहीं, इसको चेंज करके समझते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा आएगा। नंबर 1 भूल जाओ यहाँ पे। ये मान लो कि उसका अकाउंट हम फाइनली सेटल कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि हमने पूरा सेटल किया है। क्या करेंगे? कोमल का अकाउंट डेबिट होगा 135 से, जितना ड्यू है, और पीएनबी से उतना ही जाएगा जितना एक्चुअल में दिया। बाकी का कहाँ ले जाओगे? ठीक है, आईडीबीआई कर लो। बाकी का कहाँ ले जाओगे? हाँ, जब हम किसी को हाँ, जब किसी को पेमेंट करते हैं ना, और पैसा हम बचा लेते हैं, तो होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। उसके लिए आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा, उसका नाम आप देंगे अकाउंट अकाउंट, और ये किस ग्रुप में जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम, नॉट एप्लीकेबल। तो ये 49,800 आ गया, है? तो कर दीजिए सेव। अगली एंट्री देखिए क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम प्रेरणा 332 इन फुल सेटलमेंट। अगेन मैं ट्रांजेक्शन इग्नोर कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं मान के चल रहा हूँ कि पूरा सेटल हुआ है अकाउंट। तो इसकी एंट्री कहाँ करोगे? शीट में जाएगा। अब जब किसी से पैसा मिलता है तो पार्टी को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। प्रेरणा का अकाउंट हो गया यहाँ पे क्रेडिट। कितना पैसा मिला है? 332,32,000। डेबिट किसको करोगे? जहाँ पे पैसा आया, पैसा हमारे बैंक में आया है, तो मान लो आईडीबीआई बैंक में आया। कितना आया है? अच्छा एक मिनट, यहाँ अमाउंट ज़्यादा आएगा बच्चे, यहाँ पे पूरा अमाउंट आएगा जितना ड्यू है उसको। कन्फिग्रेशन में जाओ, और नहीं, पहले तो ये करो, डबल एंट्री मोड करो यहाँ से इसको। ये ऑप्शन दिख रहा है चेंज मोड, यहाँ से इसको डबल एंट्री कर लो, और कन्फिग्रेशन में जाके डेबिट क्रेडिट को यस कर देना। ये मेरे जैसा आ जाएगा। बताओ क्या गलती की थी मैंने? पैसा किसको दे रहे हो? पैसा हम दे रहे हैं
पैसा हमें मिला है प्रेरणा से, ठीक है। तो प्रेरणा का अकाउंट सेलेक्ट किया। मैंने गलती ये की कि जो एक्चुअल में मिला वो लिख दिया, लेकिन हमें इसको सेटल करना है ना, तो पूरा बैलेंस लिख 455,320। अब ये सेटल होगा। डेबिट करेंगे IDBI बैंक। कितना मिला हमें इससे पैसा एक्चुअल में? 332, 3,32,000। अब जो बैलेंस बचा वो कहाँ जाएगा बताइए? डिस्काउंट अलाउड। तो आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा डिस्काउंट अलाउड का। ये आपके लिए क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। अब ये आ गया डिस्काउंट। ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ मैं ऐसे, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी टाइप से फाइनल सेटल हो रहा है, कोई भी ट्रांजेक्शन वाइज पेमेंट नहीं होगी वहाँ, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, हो सकता है आपके पेपर में ना चेक की डिटेल दें आपको कि हमने जो पेमेंट रिसीव किया वो इस चेक से किया, या पेमेंट जो किया हमने उसका इंस्ट्रूमेंट नंबर ये है। तो आपको ना चेक नंबर डालना पड़ेगा। ये ऑप्शन मिलेगा कहाँ पे आपको? जब बैंक डालोगे ना, जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो ये देखो ये ऑप्शन आता है। यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट नंबर का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप चेक नंबर डाल सकते हो। आपके पेपर में चेक नंबर होगा एक दो जगह, ठीक है। तो भी कर दो सेव। अगली ट्रांजेक्शन क्या है? पेड टू सुमित फुल सेटलमेंट। ये पेमेंट है, पेमेंट में चले जाएंगे। सुमित का बैलेंस देखो कितना था, 65,500 का लिख लिया। या किससे होगा? IDBI से। एक्चुअल में कितना दिया है? 62,500। जो एक्चुअल अमाउंट है वो बैंक में लिख लो। बाकी कहाँ चला जाएगा बताइए? डिस्काउंट सीट 3,000 रुपये। ये हमारा सेव हो गया, ठीक है। परचेज्ड मशीनरी एट बिगनिंग। अच्छा, बिगनिंग का क्या फ़र्क पड़ता है? बिगनिंग में खरीदेंगे तो क्या चेंज आएगा, या लास्ट में खरीदेंगे तो क्या होता है? कहीं कहीं फ़र्क पड़ता है? हाँ, अगर आप साल के बिगनिंग में खरीदते हो तो वाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन आप मशीन इंक्लूड करोगे। साल के अंत में खरीदते हो तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। मशीन हमने बिगनिंग में खरीदी है, ये भी 1 अप्रैल को पास हो जाएगी एंट्री। अब परचेज हम जर्नल वाउचर में डाल देते हैं, जनरली असेट से रिलेटेड परचेज। तो आपके पास क्या आया? मशीन आया। कितने अमाउंट का मशीन है? 70,000। यहाँ पे लिख लीजिए 70,000। क्रेडिट क्या होगा? कौन से बैंक से किया होगा परचेज? टॉप पे भी। आपके एग्जाम में एक ही बैंक आएगा, दो नहीं आएगा, तो कंफ्यूजन। कंट्रोल ऐसे से। अगला पॉइंट है सोल्ड ऑल इन्वेस्टमेंट 250। तो इसको आप सेल कर रहे हो ना, तो पैसा बैंक में आएगा। मैं मान के चलता हूँ कि मेरे PNB में आया पैसा, ठीक है। कितने का बेचा है? 250। आ गया हमारे बैंक में, ये डेबिट हो गया। क्रेडिट किसको करोगे? जो आइटम आपने बेची है। तो हम इन्वेस्टमेंट बेची है तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो 2 लाख थी, बट हमने इसको बेच कितने में दिया? 250 में। तो आपको इन्वेस्टमेंट का एक्चुअल वैल्यू लिखना पड़ेगा जो था इसका। इन्वेस्टमेंट 2 लाख का था तो इन्वेस्टमेंट के आगे 2 लाख लिखेंगे। बैंक में हमें जितना मिला वो बैंक में लिखेंगे। डिफरेंस कहाँ चला जाएगा बताइए? हाँ, तो आप एक लेजर बनाएंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और किस ग्रुप में चला जाएगा ये? इनडायरेक्ट, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। तो ये जो दो तीन ट्रांजेक्शन है ना छोटी छोटी, इन पे ध्यान रखना। जैसे फुल सेटलमेंट की ट्रांजेक्शन, बहुत गलती करते हैं बच्चे वहाँ। ये सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की ट्रांजेक्शन, क्योंकि इसमें प्रॉफिट निकलना है। सेल परचेज तो आप इजीली कर लोगे, वहाँ पे टैक्स की गलती हो सकती है।
ये हो गया सेव। लास्ट क्या बचा देखो, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 30%। अब डेप्रिसिएशन लगाने के लिए आपको मशीन का वैल्यू पता होना चाहिए कि कितनी मशीन है मेरे पास। कहाँ से पता चलेगा? ओपनिंग बैलेंस देखो कितना था, 430 का इनिशियली था, और कितने का खरीदा हमने, 70 का। कितनी मशीन हो गई? 5 लाख। डेप्रिसिएशन कितना लगना है? 30%। तो कितना हो गया? 5 ये 15, 1,50,000। तो ये आप डालोगे जर्नल में, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन का लेजर हमारे पास नहीं है तो क्रिएट कर लेंगे। नाम इसका दे देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये हमारे लिए क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। है, ये सारा नॉट एप्लीकेबल हो जाए। अब अमाउंट कितना आएगा? 1,50,000, ठीक है। और क्रेडिट किसको करोगे? मशीनरी, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमारा हो गया। मशीनरी का करंट बैलेंस कितना रह गया? 350, और डेप्रिसिएशन 150 से बढ़ गया। कंट्रोल ऐसे कर दो, सेव। यहाँ तक हो गया। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? अब यहाँ तक तो आप सबने किया हुआ है, क्लास में भी किया है, वीडियो में भी किया है। ये चेंज है, ये नया है आपके लिए। जैसे मैंने शुरू में बताया था ना कि जो टीडीएस की एंट्री है उसके लिए आप कंपनी बनाते समय कुछ डिटेल फिल कर देंगे, वो हम कर चुके हैं। तो क्या फिल किया था हमने? अपना 10 फिल किया, 10 नंबर फिल कर दिया। अब हमें यहाँ पे रेंट का अमाउंट दिया होगा, और एक इन्फॉर्मेशन हमें दी होगी कि कितने परसेंट काटना है टीडीएस, और अंडर किस सेक्शन में काटना है। टीडीएस का सेक्शन भी मेंशन होगा। आप सब इनकम टैक्स पढ़ के आए हो, आपने पढ़ा होगा ये। इसकी एंट्री भी वैसे ही होगी जैसे बाकी सारे वाउचर बनते हैं। बस यहाँ पे ना आपको दो चीज़ें न्यू बनानी पड़ेंगी। एक तो पार्टी का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ये सिद्धि सिंह, ठीक है। और एक आपको लेजर बनाना पड़ेगा, किस नाम से? टीडीएस के नाम से। ये दो काम करने, ये हम बना लेते हैं। हम चलेंगे यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे, और अब हमें दो लेजर बनाने हैं। एक बनाना है सिद्धि सिंह के नाम से, तो आपने रेंट दिया है। अब अगर किसी को हम पैसा दे रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है? पैसा दिया है ना आपने इसको। हाँ, तो ये हमारे लिए क्या है? अगर आपने किसी से किराए पे लिया हुआ है कोई ऑफिस, आप उसको हर महीने पैसा देते हो, तो आपके लिए क्या है? वो लाइबिलिटी है या असेट है? वो पर्सन लाइबिलिटी है, तो हम इसको किस में डाल देंगे? करेंट लाइबिलिटीज़ में, क्योंकि इसको हम हर महीने कुछ पैसा दे रहे हैं। जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल कर देना, बट टीडीएस को एप्लीकेबल कर देना, ठीक है। फिर आपसे ये एक इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि क्या टीडीएस को एक्सपेंस ट्रीट करना है, तो यहाँ पे नो रखना। देन डिडक्टिव टाइप आपसे पूछेगा, इसका आप इसका आप लेजर बना रहे हो, वो पर्सन किस टाइप का है, उसका नेचर क्या है। तो आप सभी मेरे हिसाब से ये सब टर्म समझते होंगे, इंडिविजुअल, कॉरपोरेट, कंपनी। तो क्योंकि ये पर्सन एक इंडिविजुअल है तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल रेजिडेंट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और बाकी चीज़ों को एज इट इज़ छोड़ दो, ठीक है? हाँ, इसका हमारे पास पेन पड़ा हुआ है तो पेन नंबर डाल देते हैं सिंह का। पेन क्या है इसका? फिर इसका पेन एग्ज़ाम में भी आपको मिलेगा, पेन नंबर पार्टी का। इसका पेन यहाँ कर देते हैं। बाकी चीज़ें एज इट इज़ छोड़ के सेव कर। दूसरा लेजर जो आप बनाओगे वो बनाओगे टीडीएस के नाम से, ठीक है। टीडीएस अब क्या है? टैक्स है, तो ये चला जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस में। नेचर में जो टाइप ऑफ ड्यूटी है वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे टीडीएस। यहाँ ध्यान रखना, जो नेचर ऑफ पेमेंट है ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ये एनी जो आ रहा है ना पहले से, इसको मत सेलेक्ट कर लेना, क्रिएट पे जाना। क्रिएट पे गए,
अब आपसे पूछता है कि जो टीडीएस आप काट रहे हो ये किस पर्पस के लिए है, तो हम इसको नाम दे देंगे टीडीएस ऑन रेंट, कि हम रेंट के लिए काट रहे हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछता है सेक्शन, तो सेक्शन क्या था, 194 आई, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, 194 आई, ठीक है। बाकी चीज़ें आप छोड़ दो दोनों, यहाँ आ जाओ लास्ट में। रेट फॉर इंडिविजुअल 10% है, ठीक है, 10% कर दिया। कंट्रोल ऐसे इसको कर दीजिए सेव, ठीक है। और यहाँ पे भी हम इसको कर देंगे कंट्रोल ऐसे सेव। ये दो लेजर समझ आए कैसे बनाए हमने। ठीक है, ये टीडीएस का लेजर है, ये आपने बनाया। टीडीएस लिखोगे ऊपर, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे ड्यूटी एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी में टीडीएस, और नेचर ऑफ पेमेंट में हमारे पास पहले से नहीं था तो हमने क्रिएट किया था। अब क्योंकि मैं क्रिएट कर चुका हूँ ना, तो ये आ रहा है टीडीएस पेमेंट। जब आप क्रिएट करेंगे तो कुछ ऐसा पेज खुलेगा, यहाँ पे आप लिखोगे नेम में टीडीएस ऑन रेंट, सेक्शन में 194 आई जो क्वेश्चन में दिया है। फिर ये रेट जो है ना, रेट ऑफ फॉर इंडिविजुअल, यहाँ 10 कर देंगे कि हमारा रेट जो है वो 10% है, ये 10%, ठीक है। कर लोगे? हाँ नहीं, उसको छोड़ सकते हो, तो एज इट इज़ जितना है उतना रहने दो, तो खाली छोड़, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, वाउचर पे आ जाओ। अब इसकी हम एंट्री पास करते हैं। ये क्या है, आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो किसी को, है ना, पेमेंट है ना, तो याद रखना ये पेमेंट वाउचर में जाना चाहिए। अगर गलती से इसको जर्नल में डाल दोगे तो आपका टीडीएस कैलकुलेट ही नहीं होगा ऑटोमेटिक, ठीक है। ये वाउचर पेमेंट का बनेगा, हम रेंट पे कर रहे हैं। डेबिट किसको करोगे, बताओ। डेबिट क्या करोगे? हाँ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या है। एक्चुअल में ना, हर्ष चौबे कुछ पूछना है? ठीक है, अब यहाँ पे दो एंट्री समझो। जब हम जनरल अकाउंटिंग करते हैं तो अगर किसी को रेंट हमें देना है ना, पहले हम रेंट आउटस्टैंडिंग या रेंट ड्यू की एंट्री पास करते हैं। आउटस्टैंडिंग की तो नहीं, ड्यू की एंट्री पास करते हैं। जैसे हम लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू सिद्धि अकाउंट। ये जर्नल एंट्री क्या करेगा, एक रेंट का एक्सपेंस क्रिएट कर देगा और एक पार्टी क्रिएट कर देगा जिसको पैसा देना है। समझ पा रहे हो? कोई भी एक्सपेंस जब पे होता है तो उसको ड्यू किया जाता है पहले, फिर उसको पे किया जाता है, ठीक है। तो पहली एंट्री जो होगी वो ड्यू की पास करेंगे हम, नॉट पेमेंट की। तो डेबिट किसको करोगे, जो खर्चा है आपका। अब रेंट अकाउंट हमारे पास पहले से नहीं है तो हम बना लेंगे, इसको नाम देंगे रेंट अकाउंट। किस ग्रुप में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कितना रेंट आपको देना है बताओ, कितना ड्यू करना है, 280। आप लिखिए 2 लाख, ठीक है। ये रेंट देना किसको है हमें, बताइए। सिद्धि को, सिद्धि को क्रेडिट कर देंगे। अब इस जर्नल एंट्री का मतलब आपको समझ आना चाहिए क्या कर रहे हैं। देखो, इसको हम कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हैं, लेकिन उससे होता क्या कि सिद्धि का नाम कहीं नहीं आता। अगर मैं सीधा कर देता रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो रेंट क्रिएट हो जाता, बैंक से पैसा भी चला जाता, बट सिद्धि कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होती। समझ पाए? तो जब हम किसी पार्टी को पैसा देते हैं ना, तो पहले ड्यू की एंट्री पास करते हैं, फिर पेमेंट की करते हैं। इस एंट्री से हुआ क्या, एक आपका रेंट क्रिएट हुआ, एक्सपेंस बना, ठीक है, डेबिट हो गया एक्सपेंस। एक पार्टी क्रिएट हुई जिसकी लाइबिलिटी है अब हमारे पास, जिसको हमें पैसा देना है। आ रहा है समझ? आइए, तो ये ड्यू की एंट्री पास हो गई, अब करेंगे पेमेंट।
पेमेंट के लिए जाइए, पेमेंट वाउचर में किसको पेमेंट करोगे, नाम बताओ। सिद्दीक। सेलेक्ट किया, कितना पैसा देना है, बेटी दे। कहाँ से पैसा देना है, बैंक से देंगे, आईडीबीआई मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे पॉइंट आया कि क्या हम इसको पूरा 2,80,000 देंगे, तो नहीं, क्योंकि हमें टीडीएस काटना है, तो जो भी अमाउंट इसको ड्यू है 280, उस पर 10,000 सॉरी 10% हम टीडीएस काट लेंगे। 2,80,000 का 10% कितना हो जाएगा, 28,000। तो 280 में से 28 माइनस कर दो, इतना पैसा हम इसको दे देंगे। ठीक है। अच्छा, चेक नंबर है क्या, चेक नंबर शायद दिया था। इंस्ट्रूमेंट है 813093। ये देखो यहाँ, ये रहा। एग्जाम में अगर दिया होगा तो लिखना पड़ेगा 813093। ये यहाँ आ जाएगा इंस्ट्रूमेंट पर 81। अब यहाँ पे क्या सेलेक्ट करोगे, यस, अमाउंट आपका आ गया 28,000। बताइए, ये एंट्री है, समझ आया। एक ट्रांजैक्शन के लिए हमें दो दो एंट्रीज पास करनी है। एक हम ले जाएंगे जर्नल वाउचर में, और एक ले जाएंगे पेमेंट वाउचर। तो कर दीजिए सेव। अब हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब मुझे आपको बतानी है रिपोर्ट, ध्यान से देखिएगा। रिपोर्ट दो मेन है, बाकी तो हो जाएंगी क्रिएट। दो रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है आप लोगों को। एक आएगी जीएसटी में, और हाँ अनूप कुछ पूछना है। हम्म। हाँ, यहाँ यहाँ देखो देखो, ये देखो, यहाँ जाओ, कंपनी में जाओ, देन फीचर में जाओ, यहाँ टीडीएस में जाओ, इसको क्लिक करोगे ना, यहाँ डिटेल डालनी पड़ेगी आपको। 10 नंबर आएगा, ठीक है, बस 10 डाल के इसको सेव कर देना। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है कि जब लेजर बनाओगे टीडीएस का, तो उसमें टीडीएस कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी दिखाया था। यहाँ गए, यहाँ मैंने टीडीएस जो बनाया था, ये सेलेक्ट करना पड़ेगा ठीक से। अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी में टीडीएस, और नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट किया था टीडीएस ऑन रेंट के नाम से, ये करना पड़ेगा आपको। और एक जो आप पार्टी का अकाउंट बना रहे हो सिद्धि का, तो वहाँ आपको टीडीएस यस करना है, इज डिडक्टेबल यस करना है। डिडक्टिव टाइप में इंडिविजुअल डालना है, तभी ये होगा, इतना ध्यान रखना। नहीं नहीं, वो हम नहीं डालते, ठीक है, उसके बिना हमारा काम चल जाएगा। चलिए अब आते हैं रिपोर्ट्स पे। दो रिपोर्ट्स मेन है, जीएसटी प्लस टीडीएस। यहीं पे गलती होती है, तो आपको करना क्या है, देखो गेटवे ऑफ टेली पे जाओ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, सेकंड लास्ट ऑप्शन क्लिक करो। यहाँ पे आपको मिलेगा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, ठीक है, स्टैट्यूटरी पे क्लिक करो। दो रिपोर्ट्स ओपन होंगी, एक जीएसटी और एक टीडीएस। जीएसटी पहले देखते हैं। जीएसटी में हमें दो चीज़ें चाहिए, आपसे क्वेश्चन में दो चीज़ें मांगेंगे ये लोग। एक मांगेंगे GSTR 1 और GSTR 3 भी। पहले वन पे क्लिक करते हैं। वन पे क्लिक किया, ये देखो ये मेरी ट्रांजेक्शन शो हो रही है, ठीक है। GSTR 1 में हमेशा सेल की ट्रांजेक्शन आपको मिलेगी, याद रखिएगा, परचेज नहीं आएगा यहाँ। अगर आपने कहीं भी क्वेश्चन में, जो हम स्टार्टिंग से करते आए हैं, कहीं भी थोड़ी सी भी गलती हुई, रिलेटेड टू HSN कोड, रिलेटेड टू जीएसटी नंबर, रिलेटेड टू टैक्स टाइप, मान लो आप आप सेल की एंट्री कर रहे हो, पार्टी आपकी यूपी है, आपने लगा दिया SG ST CST, ये नहीं शो हो, इसमें कुछ एरर आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी रिपोर्ट ऐसी आनी चाहिए, ये ट्रांजेक्शन आना चाहिए यहाँ पे। हमारी एक ही ट्रांजेक्शन थी सेल की, तो एक ही आ रही है, टैक्स वाली एक ही थी, ठीक है। इसको अब एक्सपोर्ट करना होता है हमें।
ये यहाँ तक कैसे आए बताओ, समझ आया? मैं बताता हूँ। ये गए हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, फिर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट्स, GSTR 1। ठीक है। अब इसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? एक्सपोर्ट करने के दो तरीके हैं, या तो जो टॉप पे आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट, उस पर क्लिक करो, या फिर एक शॉर्टकट होता है ऑल्ट ई। ऑल्ट ई दबाओगे, ये एक्सपोर्ट का खुल जाएगा ऑप्शन। इसमें हम करंट पे क्लिक करेंगे। करंट पे क्लिक किया, फिर आपको ना कन्फिग्रेशन पे जाना है। कन्फिग्रेशन में एक दो चीज़ों का ध्यान रखना। ये जो है ना फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, ये डिटेल कर देना। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट डिटेल कैसे होगा, इस पे आके ना एंटर दबा दोगे, ये डिटेल हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ छोड़ दो। शो रिटर्न स्टेटस, ये यस आएगा। शो रिपोर्ट विद वाउचर काउंट, ये यस आएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट है सेट। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट को डिटेल कर देना। ये करने के बाद कंट्रोल ए प्रेस करो और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दो। ओवरराइट के लिए बोलेगा, यस करेंगे। ये देखिए, ये मेरी रिपोर्ट आ गई, GSTR 1। कुछ इसी टाइप से आपके एग्ज़ाम में ये दिखेगा आपको। ये आपका इनवॉइस है, इनवॉइस की वैल्यू है, ये टैक्सेबल सेल्स है। ये समझ आया? और एग्ज़ाम वाले दिन इन सबको आपको सेव करना पड़ेगा एक फ़ोल्डर में। अपने लैपटॉप पे फ़ोल्डर बना लेना और उसमें सेव करते जाना। सेव यहाँ से होगा, देखो ये ऑप्शन आ रहा है सेव एज, इस पर क्लिक करूँगा। डेस्कटॉप पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ अपने नाम से। इन फ़ोल्डर में ज़रूर डाल के जाना, नहीं तो बैकअप नहीं हो पाता। इसका नाम हम दे देंगे GSTR, सेव। इसके बाद आपको एक रिपोर्ट दिख रही होगी क्वेश्चन में, GSTR 3B। GSTR 3B बेसिकली आपको बताता है परचेज़ के बारे में, कि आपने कितने का परचेज़ किया है। और परचेज़ के बारे में मतलब बेसिकली आपको इनपुट के बारे में बताता है कि आपको इनपुट कितना मिल रहा है। जैसे ये देखिए, ये हमारा जो था सेल था 336 दिख रहा है आपको। इतना इतना हमारा इनपुट है हमारे पास, जो हमने परचेज़ किया था तो हमें ये इनपुट क्रेडिट मिल रहा है 10,800। और एक आपको नीचे दिखेगा एग्जेम्प्ट या नील रेटेड सप्लाई। आपको अगर याद हो तो हमने ना एक और आ रहा है, हाँ, ये अलग टाइप की सेल है, जाने दो। बस ये दो चीज़ें याद रखो, ये हमारा सेल है नॉर्मल, और ये हमारा इनपुट क्रेडिट है। ठीक है, ये नॉन GST सप्लाई करके ये इन्वेस्टमेंट वाला केस आ रहा है। तो अब इसको कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, सेम प्रोसेस है। ऑल्ट ई प्रेस करो, देन करंट पे जाओ, देन कन्फिगर में जाइए, और कन्फिगर में अगेन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट को डिटेल कर लेना। कैसे डिटेल करोगे, वही बताया था। यहाँ जाके क्या प्रेस करेंगे, एंटर। तो एंटर प्रेस करोगे तो ये डिटेल हो जाएगा। कंट्रोल ए करो और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दो। ओवरराइट पूछेगा, यस करना। ये आपका देखिए, इसको हम सेव कर लेंगे अगेन में, जो आपने बनाया था। इसका नाम GSTR 3। नेक्स्ट, तीसरा काम जो आपको करना है वो करना है TDS रिपोर्ट। TDS रिपोर्ट पे क्लिक करो और इसमें आपको जनरेट करना है फॉर्म 26Q। क्लिक करो, ये देखो ये आ गया। इतना हमने किसी को पे किया था 280, और उस पर इतना टैक्स हमने डिडक्ट किया। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बाई चांस अगर ये ट्रांजेक्शन आप जर्नल में डाल देते इंस्टेड ऑफ पेमेंट, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, ये अगर गलती हो जाती है तो ठीक कर लेना। कई बार हम पेमेंट जल्दीबाजी में जर्नल में डाल देते हैं, जर्नल वाउचर में, ऐसा मत करना। अब इसको एक्सपोर्ट करोगे, कैसे करोगे, अगेन ऑल्ट ई, गो टू करेंट, गो टू कॉन्फ़िगरेशन, और
यहाँ पे देखो फाइल फॉर्मेट क्या है, फिर से कंडेंस है, तो इसको हम कर लेंगे डिटेल, बोले और राइट करो। ठीक है, अब अमाउंट दिखता है यहाँ पे हमारा, लेंगे सेव, और इसका नाम दे देना फॉर्म 26 से। ये 3 मेन रिपोर्ट्स हैं जहां आपको दिक्कत आ सकती थी, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा और भी रिपोर्ट्स आपको जनरेट करनी है, वो भी देखते जाइए। एक हमें जनरेट करना होगा स्टॉक समरी। गेटवे ऑफ टैली पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टॉक समरी का, तो क्लिक कीजिए, ऑल्ट ई कीजिए, क्लिक ऑन करेंट, एंड अगेन क्लिक ऑन कन्फिगर। यहाँ पे भी हमें कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि ओपनिंग बैलेंस को यस करना है हमें। कैसे यस करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। इनवर्ड को यस करना है, एंटर। आउटवर्ड को यस करना है, एंटर। और टाइप ऑफ ग्रुपिंग में एंटर प्रेस कर देना, इसको आइटम वाइज कर देना, ये भी आइटम वाइज होगा। कंट्रोल ए और एक्सपोर्ट, और राइट में यस। देखिए आपका स्टॉक समरी आ गया, ये हमारा सबका ओपनिंग बैलेंस आ गया, बीच में जो परचेज हुआ वो आ गया, और ये आपका सेल्स आ गया, ये हमारा क्लोजिंग। इसको भी हम कर देंगे सेव, इसका नाम दे देंगे स्टॉक समरी। ये हो गया। नेक्स्ट, ये दोनों तो आता ही होगा आपको, बैलेंस शीट और पीएल एक्सपोर्ट करना। नाउ किया है, बैलेंस शीट पे गए, ऑल्टी किया, करेंट, देन गो टू कन्फिगर, और फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट डिटेल होना चाहिए, ऑलरेडी डिटेल है, बोले एक्सपोर्ट, राइट यस। एक चीज़ अभी आप लोगों को आनी है, जो यहाँ इस क्वेश्चन में तो नहीं था, इन कल के क्वेश्चन समझ के जाना। एल भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ऑल्टी करेंट, टेल। अच्छा, मेरे जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है अगर आपने देखे होंगे, उसमें एक लास्ट में जर्नल एंट्री होती थी, शायद आप में से किसी बच्चे ने मेरे से पूछा भी था, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ टैक्स, एंड क्रिएशन ऑफ आउटस्टैंडिंग। याद है एंट्री नंबर 14 और 15? तो उसमें से ना एक पॉइंट आएगा आपके एग्ज़ाम, आपके एग्ज़ाम में एक पॉइंट होगा पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ठीक है, मैं वो बता रहा हूँ, इसको लिख लो कहीं पे। सपोज एक ट्रांजेक्शन है हमारी, पेमेंट ऑफ टैक्स ₹1,00,000, कंपनी पेड टैक्स ऑफ ₹1,00,000। कैसे करोगे इसको, वाउचर में जाओगे, और पेमेंट है तो पेमेंट में चले जाएंगे। डेबिट किसको करोगे, जब आप कोई एक्सपेंस पे करते हो तो डेबिट क्या होता है, टैक्स को डेबिट करें। तो टैक्स तो हमारे पास पहले से नहीं है ना, तो हम क्रिएट कर लेंगे, का नाम दे देंगे टैक्सेस पेड। इसमें चला जाएगा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, ये बाकी सारा नॉट एप्लीकेबल कर दो, कंट्रोल ए से सेव। रेट से हमने 1,00,000 रुपए का टैक्स पे किया, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, जाएगा किस बैंक से, जो भी बैंक आपको क्वेश्चन में मिले। यहाँ पे मैं पीएनबी ले लेता हूँ, कि आपकी टैक्स की पेमेंट की एंट्री हो गई। ठीक है, ये तो बहुत आसान था। अब यहाँ पे याद करो, ये जो एक्सपेंस था ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, कि हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान के चलें। लेकिन हमने इसके अगेंस्ट क्या क्रिएट किया हुआ है, प्रोविजन। टेक्निकली हमें क्या करना चाहिए,
ये जो पैसा गया है इसको किससे एडजस्ट करना चाहिए? प्रोविजन से। तो आप एक जर्नल एंट्री पास करोगे किस नाम से? प्रोविजन फॉर टैक्स। कितने से एडजस्ट कर दोगे इसको? ना पे किया 1 लाख। और क्रेडिट किसको कर दोगे? टैक्सेस पेड 1 लाख। हुआ क्या? इसका इफेक्ट क्या आएगा? क्या क्या? रिपीट। ऐसा होगा ही नहीं, क्वेश्चन उसी हिसाब से आएगा। प्रोविजन बाई चांस अगर प्रोविजन कम है, मतलब अगर रियल लाइफ एग्जांपल लेके चले तो जितना प्रोविजन है उतने से एडजस्ट करेंगे, रेस्ट जो रह गया वो पीएल में चला जाएगा। ठीक है। बट इन योर केस, इन योर टोम। हाँ। नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन आना ही नहीं है। ठीक है? और अगर आएगा तो यहीं से क्रिएट हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा इनवॉइस। हाँ, मैंने क्योंकि मैं एक्सटर्नल हूँ तो मैंने पेपर देखा था, तो ऐसा कोई टेंशन मत। अब ये जो एंट्री है समझ आई आपको? जब हम टैक्स पे करेंगे तो टैक्स पेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा, और फिर जब इसको हम एडजस्ट करेंगे तो प्रोविजन फॉर टैक्स टू टैक्सेस पेड होगा। ठीक है। अब इसको कर लो सेव। ये एक एंट्री है इम्पोर्टेंट। ठीक है। अब इसके बाद का तो लगभग मैंने सारा आपको बता ही दिया। आपको एक्सपोर्ट करना भी बता दिया। किसी की कोई क्वेरी है इंडिविजुअल? अच्छा, एक चीज़ और। हाँ, एक चीज़ और हो सकता है ना, आपको बोला जाए कि प्रोविज़न एक्स्ट्रा क्रिएट करो। जैसे अगेन मैं अपने क्वेश्चन को ही रेफ़र कर रहा हूँ। मेरे क्वेश्चन में ना लास्ट में मैं प्रोविज़न क्रिएट करने के लिए बोलता था। अभी प्रोविज़न हमारा कितना है देखो। अगर मैं आपको बताऊँ, इनिशियली 3 लाख था, है ना? 1 लाख यूज़ हो गया तो कितना रह गया? 2 लाख रह गया। आपको स्क्रीन पे है। तो हो सकता है आपसे बोला जाए कि क्रिएट अ प्रोविजन फॉर टैक्स एट 250। 50 का क्या मतलब है कि 2 लाख तो पहले से है हमारे पास, एडिशनल कितना बनाना पड़ेगा? 50,000। तो कैसे करोगे उसको? वाउचर में गए, जर्नल में गए, डेबिट किसको कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस 50,000 से। क्रेडिट किसको कर दोगे? अब देखो प्रोविजन बढ़ के कितना हो गया? 250। ठीक है। तो ये एक एंट्री, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है। अब कंप्लीट हो, मेरी तरफ से कंप्लीट है। अब आप लोगों की जो क्वेरीज हैं बताइए। बोलो बोलो, कहीं पे कोई दिक्कत है तो बताओ। इसको पीडीएफ को मर्ज कह रहे हो? नहीं, रिकनसाइल नहीं करना। हाँ, एक चीज़ और बच्चों, क्वेश्चन में सर ने लिखा था कि नहीं, पॉइंट और है, वाउचर वेरिफिकेशन। हाँ, ये रह गया, देखते जाओ। वाउचर वेरिफिकेशन भी आपको करना पड़ेगा, इसकी रिपोर्ट भी जनरेट करनी पड़ेगी। ये कैसे होगा देखो, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, और एक ऑप्शन आता है एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन। यहाँ जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा वाउचर वेरिफिकेशन। ये देखो, ये 14 वाउचर है हमारे पास। इनको हमें वेरीफाई करना है, तो कैसे वेरीफाई करेंगे? एंटर प्रेस करो। 1 बाई 1 होगा ये सारा। पहले जाएंगे जर्नल पे। जर्नल में हमारे पास 6 वाउचर है। ठीक है। तो इन 6 को सेलेक्ट कर लो। कैसे करोगे? शिफ्ट दबाओ, तो डाउनवर्ड की दबाओ, डाउनवर्ड एरो जो होता है, शिफ्ट एंड डाउनवर्ड एरो से ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद एक
शॉर्टकट लिख लीजिए ऑल्ट आर। ऑल्ट आर से क्या होगा, ये सारे वाउचर हम एक बार में सेलेक्ट कर लेंगे फॉर प्रोसेसिंग। यहाँ पे जाएंगे, वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे और इसको एंटर से सेव कर देंगे। अब देखो बाहर आओगे ना, तो ये जो जर्नल था आपका, ये सारे 6 के 6 वेरीफाई हो गए, दिख रहा है। टोटल वाउचर 6, वेरीफाइड वाउचर 6। ऐसे ही पेमेंट पे चलो, पेमेंट पे गए, एंटर किया, 4 वाउचर हैं, चारों को सेलेक्ट करो, ऑल्ट आर प्रेस करो, वेरीफाइड पे क्लिक करो, एक्सेप्ट करो, ये भी वेरीफाई हो गए। आ रहा है समझ? बताया था सर ने वाउचर वेरिफिकेशन। तो बोलो जब तो आता है वाउचर वेरिफिकेशन करना है तो है। हम्म। हाँ, वेरीफाई करके एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने कुछ कर दिए, सारे नहीं किए, एग्जाम में आप सारे कर लेना। एक्सपोर्ट कैसे करोगे, देखो वाउचर वेरिफिकेशन पे क्लिक किया, इस पेज को हम एक्सपोर्ट करेंगे, जो पेज आपको दिख रहा है। कैसे करेंगे, ऑल टी, गो टू करेंट, देन कन्फिगर, और ठीक है पहले से यस है ये सारे, क्लिक कर दिया, राइट यस, ये आपका वाउचर वेरिफिकेशन आ गया। लास्ट पर अब कंप्लीट हो। अब बताओ कोई डाउट? यस, क्या आपकी आवाज़ ब्रेक? ये ग्रॉस वैल्यू मान के चल रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि हमने ना 280 की पेमेंट की, तो उस पर टीडीएस काटना है हमें, इसलिए हमने 28,000 काटा। अगर वहाँ पे लिखा होता ना कि इट इज़ एक्सक्लूसिव, ठीक है, तो हम अलग से फिर टीडीएस दिखाते। आप मान के चलिए कि उसमें इंक्लूडेड है। नहीं, डेबिट एंड क्रेडिट नोट नहीं आएगा, इनिशियली आना था बट नहीं आएगा। और किसी को है? चलिए फिर मैं ये रिकॉर्डिंग चेक कर लूँगा, और थोड़ा सा वॉइस का नहीं हुआ क्योंकि आसपास काफ़ी नॉइस, मैं अपलोड कर दूँगा, जाएगा अपलोड। हाँ आर्यन बोलो।